तो बच्चों जैसा कि देख रहे हैं जो आज के चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर को जैसे मैंने शुरू किया तो सबसे पहले इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस समझते हैं कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम बात क्या करेंगे इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस किस पॉइंट में बात कर रहा हूँ कि इसमें हमारे नीट एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 से 4 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। दूसरी बात हम बात क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला जो पार्ट होगा जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, फिर लीफ के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरे पार्ट में जो हमें पढ़ना रहेगा वो हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, सीड के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या होते हैं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा वैसे वैसे मैं आपको समझाता रहूँगा। तीसरे पार्ट में जब हम पढ़ेंगे वो फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। टोटल हमें 7 फैमिली पढ़नी है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 पार्ट में पूरा चैप्टर डिवाइड होता है, रूट, स्टेम और लीफ। दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं फ्लावर, सीड, फ्रूट और इन्फ्लोरेसेंस। तीसरे पार्ट में हम फैमिली पढ़ेंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का डिवीजन, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो अब जो हमें सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ रूट से। रूट कैसे बनता है, कैसे इसका इंपॉर्टेंस होता है, A to Z यानी 0 से लेकर एडवांस तक हमें आज रूट के बारे में पढ़ना है। तो अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो रूट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। रूट को पढ़ने से पहले कुछ और भी हमारे पास बेसिक चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मॉर्फोलॉजी क्या होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी से जैसे क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पढ़ें एक्सटर्नली। जैसे क्या होता है प्लांट, जैसे अगर प्लांट को हम एक्सटर्नली पढ़ रहे हैं यानी उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का सिंपल मतलब ये होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो प्लांट की एक्सटर्नल स्टडी को स्टडी करना, प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना यानी पढ़ना, वो क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी भी आपको क्लियर कट इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बात ये क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी में मेनली जो हम कवर करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे रूट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, स्टेम के बारे में पढ़ते हैं, लीफ के बारे में पढ़ते हैं और फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। मेनली इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में इतना ही पढ़ना रहता है। दूसरी बात हम ये क्या करेंगे, जैसे हमारा जो टॉपिक का रूट, तो रूट को शुरू करने से पहले कुछ चीजें और भी हम समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा होता है और एक जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो कोई प्लांट जब हमारे पास ऐसे क्या होता है, ग्रो करता है, तो प्लांट के पास क्या होता है, एक तो स्टेम होता है, दूसरा उसके पास क्या होती है, बहुत सारे ब्रांच निकलती हैं। इन ब्रांच से क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, पत्तियां लगी रहती हैं। इन पत्तियों से क्या होता है, बहुत सारे इस तरह के क्या लगे रहते हैं, फ्लावर भी लगे रहते हैं। तो जैसे इन ब्रांचेस पे भी क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, लीफ होती है। तो जैसे ये हमारे पास क्या होता है, ब्रांच होता है, और जो ग्राउंड के नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी जो ग्राउंड के नीचे वाला हिस्सा होता है उसकी ये क्या बनाता है, रूट होता है। तो यानी ग्राउंड के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रूट सिस्टम कहलाता है। ग्राउंड के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, शूट सिस्टम कहलाता है।
शूज सिस्टम में जैसे क्या होता है, ब्रांच होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है और फ्लावर होता है। क्या मैंने आपको समझाया? एक बार और समझ लेते हैं। मैंने ये बोला कि जो जमीन यानी जो ग्राउंड के नीचे वाला हिस्सा होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है, और जो ग्राउंड यानी जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो शूट सिस्टम कहलाता है। शूट सिस्टम के अंदर जैसे क्या आता है, लीफ आता है, स्टेम आता है, ब्रांच आता है, फ्लावर आता है और क्या आती है, लीफ आती है। भाई किसी प्लांट को देखिए तो एक तो जमीन के अंदर वाला होगा तो उसके अंदर रूट होगी, जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होगा तो उसमें क्या होगा, स्टेम होगा, स्टेम से फिर क्या होते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर क्या होते हैं, लीफ होती है और वहीं क्या होते हैं, फ्लावर लगे हुए होते हैं। तो मुझे लगता है शूट सिस्टम भी आप समझ चुके हैं और रूट सिस्टम भी आप समझ चुके हैं। तो एक बार और मैं बताता हूँ, रूट सिस्टम क्या होगा, जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा, रूट सिस्टम जमीन के ऊपर वाला हिस्सा शूट सिस्टम कहलाएगा। अब मैं आपको और भी इसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह दे रखी, दो चार लाइनें और लिखी उनके बारे में समझा देता हूँ। जैसे आप शुरुआत दौर में जैसे एनसीईआरटी का पेज खोलेंगे उसमें कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहते हैं कि फ्लावरिंग, हम लोग मार्फोलॉजी किसकी पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी फ्लावर बेसिकली कहाँ कौन देते हैं, कौन किस टाइप के प्लांट देते हैं, एंजियोस्पर्म देते हैं। अब एंजियोस्पर्म होते हैं दो तरह के, एक होता है डाइकॉट और दूसरे होते हैं मोनोकॉट। बेसिकली क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म की दो क्लास होती है, एक होता है मोनोकॉट, दूसरा क्या होता है, डाइकॉट होता है। तो अब अगर हम लोग बात क्या करेंगे, जैसे एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एनसीईआरटी के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पास लिखा हुआ कि हमने चैप्टर 2 और 3 में प्लांट का क्लासिफिकेशन देखा है, प्लांट का क्लासिफिकेशन देखा है। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी, बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी पढ़ने से क्या होगा, जैसे क्या होता है कि हमें कुछ और भी डिटेल, अगर किसी प्लांट को और भी हमें डिटेल में स्टडी करना होता है तो कुछ क्या होता है कि हमें टेक्निकल टर्म की ज़रूरत होती है, यानी ये हम कह सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी, फॉर फर्दर स्टडी वी नीड टेक्निकल टर्म। क्या होता है कि हमें आगे की स्टडी करने के लिए क्या होता है, कुछ टेक्निकल टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्फोलॉजी पढ़ते हैं। तो अब ये देखना करते हुए सीधा मैं आप रूट के बारे में आता हूँ कि रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सीड के बारे में। जैसे क्या होता है कि किसी आप सीड को देखेंगे, किसी जनरेटिंग सीड को देखेंगे तो जनरेटिंग सीड में क्या होता है, आप देखेंगे जब जनरेट करता है तो उससे दो स्ट्रक्चर निकलती है। एक तो क्या निकलता है, रेडिकल निकलता है, दूसरा इससे क्या निकलता है, प्लूम्यूल निकलता है। किसी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप किसी डाइकॉट सीड को देखते हैं, आप किसी अगर डाइकॉट सीड को देखते हैं तो इससे दो स्ट्रक्चर निकलते हैं, एक क्या निकलता है, प्लूम्यूल निकलता है, दूसरा क्या निकलता है, रेडिकल निकलता है। तो रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि कोई हमारे पास सीड होता है और स्पेसिफिकली ये क्या होता है, डाइकॉट सीड होता है।
डाइकॉट जर्मिनेटिंग सीड है, तो इससे दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक आपसे के पास क्या लिखा, प्लूल लिखा, दूसरा आपके पास क्या लिखा, रेडिकल। तो रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है, प्लूल क्या बनाता है, सूट बनाता है। सूट या ये कह सकते हो रूट सिस्टम इसी से डेवलप होगा, या ये कह सकते हो कि रूट सिस्टम क्या होगा, प्लूल से ही डेवलप होगा। अब हम आते हैं रूट के बारे में। तो अगर आपको रूट की डेफिनेशन लिखना हो तो रूट की डेफिनेशन को आप ये लिख सकते हैं कि डाइकोट सीड से रेडिकल निकलता है, रेडिकल आगे चल के आपके पास क्या होता है, रूट बनाता है। तो मैं ये कह सकता हूं डायरेक्टली रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ डाइकोट सीड, यानी जो डाइकोट सीड होता है उसके रेडिकल से क्या होता है, डायरेक्टली रूट क्या होता है, डेवलप होता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी कि रूट हमारे पास कहां से आ जाएगा। तो रूट अगर आपके पास आए तो आप ये बताइए कि जो होता है रेडिकल, रेडिकल से क्या होता है, डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाता है, रूट डेवलप हो जाता है। दूसरा अगर हम लोग पॉइंट बात करते हैं, और इसमें कुछ स्पेसिफिक बातों का हम ध्यान रखते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हम कंपेयर करें स्टेम का और रूट में, तो स्टेम में क्या होता है, रूट में क्या नहीं होता है। तो जैसे क्या होता है कि स्टेम की अगर बात क्या करेंगे तो उसके पास नोड होते हैं, इंटर नोड होते हैं, और जबकि रेडिकल के पास क्या होते हैं, नोड एंड इंटर नोड एब्सेंट होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि नोड इंटर नोड किसके पास एब्सेंट होंगे, रूट के पास एब्सेंट होंगे। दूसरी अगर बात क्या करेंगे कि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी लो फ्लोरोसेंस। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं रूट के बारे में, यानी इसके पास नोड इंटर नोड एब्सेंट होगा। दूसरा क्या होगा कि क्लोरोफिल क्या होगी, एब्सेंट होगी। जब क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो यानी क्या होगा, खाना ये नहीं बना पाएगा। तीसरा हम ये कह सकते हैं और दूसरी बात ये क्या होता है कि जैसे क्या होता है, रूट होती है तो रूट सॉइल के अंदर जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे पहले ये बताया जाता है, हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन करें कुछ कोचिंग्स के मॉड्यूल में आपको मिल जाए। जैसे क्या होता है, रूट डेवलप अंडर ग्राउंड टूवर्ड्स ग्रेविटी, यानी जो रूट होती है वो क्या होता है, अंडरग्राउंड डेवलप होती है, यानी जमीन के अंदर डेवलप होती है और ग्रेविटी की तरफ जाती है। तो इसमें एक टर्म हम लोग बोलते हैं, ये क्या शो करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और जबकि जो हमारे पास स्टेम होता है तो स्टेम कैसा होता है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो वो कैसा होता है, यानी स्टेम क्या होता है, जमीन के ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो स्टेम जो होता है वो जमीन के ऊपर की तरफ मूव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, यानी टूवर्ड्स द ग्रेविटी इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी अवे द, और क्या होगा, ये जो स्टेम होगा वो क्या होगा, इससे क्या होगा, अवे होगा, यानी ग्रेविटी से क्या होता है, अवे होता है, यानी दूर होता है, ग्रेविटी से अपोजिट होता है। तो इसके लिए क्या कहलाता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक।